माधोपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक अंधी महिला अपनी 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। वह महिला बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसकी बेटी के अलावे उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और उस महिला का भगवान पर से भी विश्वास उठ गया था। उसके जीने का सिर्फ एक ही मात्र सहारा थी उसकी बेटी। वह महिला अपनी बांस की टोकरी बनाकर अपना जीवन यापन करती थी। माँ, सब गणेश भगवान की पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, तुम क्यों नहीं जाती माँ? और मुझे भी नहीं जाने देती कभी। बेटी, भगवान से मेरा विश्वास उठ गया है। भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, ना ही पुत्र दिया, ना अमर सुहाग दी, ना ही कोई भाई भतीजा दिया। मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। ठीक है माँ, आप परेशान मत हो, मैं जाती हूँ, बाहर का काम करके आती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना माँ। ठीक है गुड़िया, तुम भी अपना ख्याल रखना। माँ, कहाँ हो तुम? माँ जल्दी आओ, इधर आओ तो माँ। क्या हुआ गुड़िया, बोलो। माँ पता है तुम्हें, माधोपुर में थोड़ा दूर जो गांव है ना, वहाँ गणेश जी का बहुत बड़ा मेला लगा है। माँ, गांव के सब लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। माँ चलो ना, हम भी चलते हैं। नहीं बेटी, वो हमारे लिए नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और फिर मैं देख भी नहीं सकती, तो मैं वहाँ पहुँचूंगी कैसे? ठीक है माँ, तुम मत जाओ, पड़ोस वाली काकी जा रही है, मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी, आप उनसे बात करो ना। बेटी जिद नहीं करते, तुम्हें कैसे अकेले उन लोगों के साथ जाने दूं? हम फिर कभी चलेंगे। नहीं, मुझे अभी जाना है, आप अभी जाकर बात करो। ठीक है, मैं जाती हूँ, कमला से बात करती हूँ, तुम हल्ला मत करो। कमला बहन, क्या तुम मेला जाने वाली हो? गुड़िया भी जिद कर रही है, क्या तुम उसे अपने साथ ले जाओगी? अरे वहाँ तो काफी भीड़ होगी, कहीं खो गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर इसे जाना है तो इसे ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा और बोलना हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, इधर उधर कहीं नहीं जाएगी। ठीक है काकी, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी और आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी चाची। ठीक है, हम कल सुबह चलेंगे। गुड़िया तो बहुत खुश है, किंतु मुझे उसकी चिंता हो रही है। चिंता के कारण तो मुझे नींद भी नहीं आ रही। कैसे जाएगी मेरी बच्ची? माँ उठो ना, सुबह हो गई, मैं जा रही हूँ, वरना काकी चली जाएगी मुझे छोड़कर। देखो मैं तैयार हो गई हूँ। माँ उठो। बेटी, वैसे तो घर में कुछ नहीं है, ये गुड़ का एक टुकड़ा है, लो बेटी, इसे गणेश जी को भोग लगा देना और अपना ख्याल रखना। काकी माँ, चलिए मैं आ गई तैयार होकर। हाँ चलो गुड़िया, बच्चों के साथ साथ तुम भी चलो, इधर उधर कहीं मत जाना। ठीक है काकी। अरे काकी, वो देखो, बड़े बड़े गुब्बारे, चाट, पकोड़े, रंग बिरंगी मिठाइयाँ और खिलौने, सब कुछ है यहाँ पर। जा काकी। हाँ गुड़िया, तुम यहाँ पर रुको, मैं बच्चों को कुछ खिला कर लाती हूँ। क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे खाऊंगी कुछ भी? भूख तो मुझे भी जोर की लग रही है। माँ ने तो ये गुड़ के टुकड़े दिए हैं, लेकिन इस गुड़ को तो गणेश भगवान को खिलाऊंगी ना। चलो आगे बढ़ती हूँ, वरना काकी आगे निकल जाएगी। काकी, और कितनी दूर चलना होगा? अभी बहुत दूर है, कम से कम आधा दूर और होगा, अभी हम लोग आधे दूर ही आए हैं। ठीक है काकी, मैं आपकी पल्लू पकड़ लेती हूँ, भीड़ बहुत है ना। अरे बच्चों, गुड़िया देखो देखो, मंदिर आ गया, तुम सब कतार में खड़े हो जाओ। ये पंडित जी सबके मिठाई के डब्बे, वस्त्र, आभूषण लेकर गणेश जी को भोग लगा रहे हैं, लेकिन मेरे गुड़ के टुकड़े क्यों नहीं ले रहे? क्या करूं, कैसे भोग लगाऊं गणेश जी को? एक बार फिर पंडित जी को देकर देखती हूँ। अरे ये पंडित जी तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे और सभी लोग जा भी चुके हैं, केवल मैं ही बच गई हूँ। तुम कैसे रह गई? चल भाग यहाँ से, नहीं सुन रही हो क्या? इसे तो हाथ पकड़ कर निकालना पड़ेगा। चलो बाहर निकलो, मुझे मंदिर का पट भी बंद करना है, रोने से कुछ नहीं होगा, चलो हटो। क्या करूँ, रात भी होने वाली है और सभी लोग जा चुके हैं, काकी भी चली गई मुझे छोड़कर। क्या करूं, यहीं बैठ जाती हूँ। अरे ये गुड़िया अभी तक वापस नहीं आई,
गांव के सभी लोग वापस आ चुके हैं। क्या करूं, कमला से पूछूं क्या? कमला, तुम लोग वापस आ गई। मेरी गुड़िया कहाँ रह गई? अभी तक वापस नहीं आई है। वो तो मंदिर तक हमारे साथ थी, इसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गई। अब तो काफ़ी देर हो गई है। मत रो पुष्पा, तेरी बेटी वापस आ जाएगी, तू चिंता मत कर। मेरी बेटी कहाँ चली गई? कौन ले गया उसे? कहाँ खो गई? जीती है या मर गई? क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं गणेश जी, तुम तो बहुत बुरे हो। औरों की अच्छी वाली मिठाई झट से खा गए और मेरी गुड़ के टुकड़े तुम्हें रास नहीं आई। ठीक ही कहा था माँ ने, हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। अरे आओ, जल्दी से मुझे गुड़ खिलाओ, जल्दी आओ। आप कौन हैं? और आप भी मुझे पंडित की तरह डांटोगे क्या? और ऐसे कैसे आपको गुड़ खिलाऊं? पहले आप अपने स्थान पर चलो, तब मैं आपको गुड़ खिलाऊंगी। इतने में मंदिर के पट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और गणेश जी अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। बालिका ने अपने हाथ से गणेश जी को गुड़ खिलाया और गणेश जी ने भी गुड़िया को बहुत सारी मिठाई खिलाई और फिर प्रसन्न होते हुए बोले, बालिका, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चाहे जो मांग लो। कुछ भी मांग लूं, आप दोगे? हाँ, दूंगा, मांग के देखो। तो ठीक है, मैं 9 करोड़ की माया लूंगी, रुनझुन करती गाड़ी लूंगी, गोद में भतीजा लूंगी और अमर सुहाग लूंगी। वाह गुड़िया, तूने तो सब कुछ मांग लिया, लेकिन ठीक है, ऐसा ही होगा। तथास्तु। इतने में उनके स्थान पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें 9 करोड़ की माया थी। अब गोद में भतीजा मांगा था तो गणेश जी को भाई और भाभी भी देने पड़े और अमर सुहाग तो उसे मिल ही जाएगा। तभी भाई ने पुकारा, चल गुड़िया, माँ हमारी राह देख रही होगी। गुड़िया अपने भाई भाभी के बीच में भतीजे को गोद लेकर बैठ गई। अरे पुष्पा, देखो तो, लगता है तेरी बेटी गुड़िया अपने भाई भाभी के साथ आ रही है। देखो ना, गाड़ी में कौन कौन आ रहा है। मेरा तो कोई बेटा नहीं है, फिर ये कौन है? गुड़िया किसे ले आई अपने साथ? माँ बाहर आकर देखो, मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। माँ, मैं मजाक नहीं कर रही, देखो तो, तेरा बेटा बहू साथ लाई हूँ और तेरा पोता भी। मेरा बेटा कहाँ से आ सकता है? पता नहीं तू क्या बोल रही है। माँ, तू मेरा विश्वास तो कर, यह सब गणेश भगवान ने मुझे दिए हैं और देखो तुम्हारे आँखों की रोशनी भी आ गई। माँ, ये तुम्हारे ही बेटे बहू हैं, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। हाँ, यह सब गणेश भगवान की कृपा है। मेरे बेटा बहू पोता सब मिल गया। भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। गणेश भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। जय हो प्रभु, आपकी जय हो।